नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे अंजू। श्रद्धा मर्डर केस में हम आपको आज आगे की जानकारी दे रहे हैं। डेटिंग ऐप पर कई महिलाओं के साथ टच में था आफ्ताब, कई बार बदले उसने अपने सिम भी और श्रद्धा मर्डर के बाद उसने ओएलएक्स पर अपना मोबाइल भी बेच दिया था। डेटिंग ऐप से लड़कियों को फंसाता था वो आरोपी। राजधानी दिल्ली में श्रद्धा की हत्या कर उसके 35 टुकड़े करने वाला आफ्ताब का एक और चेहरा घिनौना सामने आ गया है। जी हाँ, आरोपी की करीब 20 से ज्यादा महिलाएं दोस्त थी। आफ्ताब डेटिंग ऐप से लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था। इनमें से ज्यादातर महिलाएं उसके घर आ जाया करती थी और उन महिलाओं के साथ उसके नजदीकी संबंध भी थे। आफ्ताब इसके लिए बम्बल डेटिंग ऐप का इस्तेमाल किया करता था और ये सभी खुलासे आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में किए हैं। आरोपी आफ्ताब लड़कियों को फंसाने के लिए बम्बल डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करता था। पुलिस ने डेटिंग ऐप बम्बल को लिखा था पत्र। इस पूरे मामले में जानकारी लेने के लिए पुलिस ने डेटिंग बम्बल को पत्र भी लिखा, साथ ही मैसेज भी किया है। खबरों के मुताबिक पुलिस ने डेटिंग ऐप प्रबंधक से इन सभी महिलाओं की जानकारी मांगी है। दक्षिण जिला पुलिस सूत्रों का कहना है कि इन महिलाओं से पूछताछ की जा सकती है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आफ्ताब ने श्रद्धा से दोस्ती भी बम्बल ऐप के जरिए की थी। उस समय श्रद्धा कॉलेज में पढ़ती थी और आरोपी कॉल सेंटर में काम करता था, जिसके बाद उसने श्रद्धा को कॉल सेंटर में ही जॉब दिलवा दिया था। नए सिम लेकर ऐप पर बनाता था नए अकाउंट। आरोपी आफ्ताब लड़कियों को फंसाने के लिए नया सिम लेता था और एक सिम से एक ही लड़की को फंसाता था। आरोपी आफ्ताब नया सिम लेकर ऐप पर अकाउंट बनाता था। आरोपी हर सिम को अपने ही नाम से लेता था। उसने कई सिमें दिल्ली से ही खरीदी थी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तरह वह 20 से भी ज्यादा युवतियों से दोस्ती कर चुका था। इनमें से ज्यादातर युवतियां उसके घर पहुंच चुकी थी। श्रद्धा की हत्या के बाद उसने बेच दिया था अपना फोन। आरोपी ने खुलासा किया है कि श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसने अपना फोन ओएलएक्स पर बेच दिया था और सिम को तोड़कर फेंक दिया था। जी हाँ, इस मामले में मुंबई पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि मृतका के पिता ने 15 सितंबर को श्रद्धा के गायब हो जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्हें शक हुआ था तो उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई थी और उन्होंने मुंबई में अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भी पुलिस ने उसकी जांच पड़ताल ठीक तरीके से नहीं की है। इसलिए मुंबई पुलिस भी शक के घेरे में आ रही है और श्रद्धा मर्डर की इस घिनौने कृत्य से लोगों की रूहें कांप उठी है और हर जगह देश में यही जो केस है मर्डर का, वो चर्चा का विषय बना हुआ है। तो हमारे साथ बने रहिए इस मर्डर श्रद्धा मर्डर केस के बारे में आगे जानने के लिए। हम आपको देश विदेश से विभिन्न खबरें सुनाएंगे, लेकर आएंगे आपके लिए। तो हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।